हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 20। आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर करेंगे एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोगों ने करा था। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, देखिएगा ये जो इलस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बैड डेब्ट्स क्या होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था क्लास के अंदर कि बैड डेब्ट्स क्या होता है, और बैड डेब्ट्स के अंदर हम लोगों ने बैड डेब्ट्स में हम लोगों को रिकवर होता है या फिर नहीं रिकवर होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आज हम लोग उसी के कुछ ट्रांजेक्शन जो है करके देखेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 20.7। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग अपने बुक के अंदर से भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, Following trial balance is extracted from the books of Nikesh as at 31st March 2021। ठीक है ना, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इलस्ट्रेशन का आगे का पार्ट है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आई थिंक आप लोगों ने ये सब चीज़ें देख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारी पेपर की तरफ। देखिएगा, हमें पता है यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद हम लोग यहां पर बनाते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट, इस साइड हमारा लायबिलिटी साइड होता है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम लोग पहले लिखते हैं कि टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 50,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक है, लिख दिया हम लोगों ने। देन इसके बाद हमें दे रखा था है टू परचेज। मैंने आपको बताया था परचेज हम लोग देखते हैं जिस वक्त परचेज रिटर्न भी हम लोगों को दे रखा होता है, ठीक है ना। तो लेस करेंगे हम लोग परचेज रिटर्न, जो कि है हमारा 2,000 रुपीज़ से। तो हमारा आ जाएगा 2,38,000 रुपीज़। अब हम लोग देखेंगे वेजेस, ठीक है। टू वेजेस के बारे में हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि वेडिंग के वेजेस के अंदर पॉइंट नंबर 3 हम लोगों को लिख रखा है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है हमारा वेजेस का। तो वेजेस हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, इसमें से हम लोग वेजेस को लेस करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 1,200 रुपीज़। तो आ जाएगा हमारा 25,200, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाय सेल्स। सेल्स कितना दे रखा है? 4,65,600। लेस करेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न को 1,800 से, 4,63,800, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 14,000 रुपीज़ का। हमें लास्ट के अंदर लिख रखा है कि 14,000 रुपीज़ का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें से 10,000 रुपीज़ का अभी डिलीवर हुआ ही नहीं है कस्टमर को, यानी कि अभी हमारे पास ही है। तो हम लोग लिखेंगे नॉट डिलीवर्ड।
10,000 रुपीज़, यानी कि हमारे पास टोटल 4,000 रुपीज़ का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बचेगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे अब हम लोग। मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। यह आ जाएगा 4,67,800 और इसमें से हम लोग इन सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद हमारा आएगा 1,54,600। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम लोग इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो कि है हमारा 1,54,600 रुपीज़ से। अब हम लोग क्या करेंगे, सैलरीज देखेंगे। टू सैलरीज है 40,000 रुपीज़ की, लेकिन साथ साथ हम लोगों को स्टार्टिंग में दे रखा था वेजेस के साथ के आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,800 रुपीज़ से, तो इसका टोटल हो जाएगा 42,800। हमें दे रखा है बैड डेब्स जो है वो है हमारा 2,000 रुपीज़ का। अब इसके बाद कुछ और भी ज़्यादा बैड डेब्स हुए हैं, रिटर्न ऑफ किया गया है इन बैड डेब्स को, तो हम लोग लिख देंगे इसको अंदर हम लोग ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेब्स के नाम से। फर्दर बैड डेब्स 1,500 रुपये, तो हमारा हो जाएगा टोटल 3,500 रुपीज़ से। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है हमारे 2,400 रुपीज़ के। टू टेलीफोन चार्जेस है हमारे 4,800 रुपीज़ के। जनरल एक्सपेंसेस है हमारे पास 9,600 रुपीज़ के। इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम हमें गिवन है 3,000 रुपीज़ का, लेकिन ये जो प्रीपेड ही हम लोगों ने पहले ही पे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीमियम। ठीक है, तो वो होता है हमारा 4,000 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा हमारा 3,400 रुपीज़ से। इसके बाद हम लोग करेंगे टू डेप्रिसिएशन जो होगा वो लगेगा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। प्लांट, बिल्डिंग और फर्नीचर और बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,500, ये आ जाएगा हमारा 800 और ये आ जाएगा हमारा 8,000 रुपीज़। टोटल हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 15,300 रुपीज़। ठीक है, 5% था, इन्हीं का हम लोगों ने 5% निकाला है, जो भी बहुत आसान था ये। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बाय कमीशन था हमारा 6,000, जिसमें से हम लोगों ने एक्रूड कमीशन निकाला जो कि था हमारा 1,500 रुपीज़ का। 1,500 जो है हम लोगों को रिटर्न लिखा गया है कि 80% ऑफ कमीशन अर्नड विथ रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7,500 रुपीज़ से। बाय बैड डेब्स देखेंगे 1,400 रुपीज़ के। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टू नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा निकलेगा इस साइड का टोटल 1,63,500। इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो हमारा आता है 82,500 रुपीज़ से। अब हम लोग देखेंगे
बैलेंस शीट की तरफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 6400 रुपीज़, 95,000 रुपीज़। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स हो जाएगा 400 रुपीज़ का। एक्यूरेट कमीशन जो हो जाएगा हमारा 1500 का हो जाएगा। डिटेल्स होंगे हमारे 60,000 लेस बेड डेब्ट्स 1500 रुपीज़ के, तो ये हो जाएंगे हमारे 58,500 रुपीज़ के। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा जो कि होगा 4,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का लगाएंगे प्लांट एंड मशीनरी जो कि है 1,40,000 रुपीज़ के, लेस डेप्रिसिएशन 6,500 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 1,33,500। फर्नीचर 16,000 लेस डेप्रिसिएशन 800 रुपीज़। 15,200 बिल्डिंग 1,60,000 लेस डेप्रिसिएशन 8,000 1,52,000। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इधर लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स हैं हमारे 80,000 रुपीज़ के। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपीज़ की। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2,800। कैपिटल है हमारी 3,20,000 लेस एड एंड नेट प्रॉफिट 82,500। 4,02,500 फिर लेस ड्राइंग्स जो कि हमारी 20,000 रुपीज़। 3,82,500 रुपीज़ हमारा टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को मैच करेंगे जो कि होगा हमारा 4,66,500 4,66,500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ बैलेंस शीट इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।